हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थालपोश का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। यहाँ पे जो हमने ये वाइट वाला बना रखा, इसकी वीडियो में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ, इससे आगे का डिज़ाइन हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। इस तरह देखिए, हमने ये पिछली वीडियो में बनाना सीखा। अब इससे आगे का डिज़ाइन हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें रेड धागे से इस तरह से नॉट लगाने हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करना है इस तरह से। अब यहाँ पे सेम वैसे ही बनाना है जैसे हम नीचे से बनाते आ रहे थे। 3 चेन, अब यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बीच में हमें 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। अब देखिए, यहाँ पे हमें 6 चेन लेने हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, इससे आगे वाले में यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, फिर यहीं पर चौथा, फिर यहीं पर पांचवा, फिर यहीं पर छठा, ये सातवां, फिर ये आठवां, फिर ये पे 9वां। ठीक है, इस तरह से हमारा एक सामने 9 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब इसके बाद देखिए, फिर से हमें 6 चेन लेनी है। अब देखिए, इससे आगे वाले में यहाँ पे हमें पहले एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक और बनाना है, फिर बीच में 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से हम 6 चेन लेंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक में हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 6 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर 6 चेन, फिर से ऐसे इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक में ऐसा बनाना है, इस तरह से बनेगा। इस तरह देखिए, हमने रेड वाला कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ऑरेंज वाला धागा ले रही हूँ मैं। इस तरह से नॉट लगाएंगे। आप चाहो तो कोई सा भी धागे से आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। अब हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है और सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, जैसे हम नीचे से बनाते आ रहे थे। ठीक है, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा इस तरह से बनेगा। और जहाँ पे हमने अभी 9 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो वहाँ पे इस तरह से बनेगा। ठीक है, पहले हमें यहाँ पे 3 चेन ले लेने हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये जो 9 डबल क्रोशिया हैं, ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर हमें एक चेन लेनी है, फिर इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इससे आगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया हैं, तो 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ठीक है, अब बीच में हमें एक चेन लेनी है। ठीक है, इस तरह से बहुत ही इजी डिज़ाइन है, तो आप साथ साथ बनाते जाइए तो ये इजीली तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। इस तरह से डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं आपको काउंट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 हमारे बन गए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे फिर से हमें 3 चेन लेनी है, तो 3। अब इससे आगे वाले में इस तरह से बनेगा। ठीक है,
यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर बीच में 2 चेन लेनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर से 3 चेन लेनी है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर यहाँ पे इस तरह से 1 चेन के साथ, ठीक है, डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ पे बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चेन लेके, यहाँ पे देखिए हमने 3 चेन ली थी, सबसे ऊपर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करनी है और यहाँ पे बीच में आ जाएंगे 2 चेन के स्पेस में, ठीक है। इसके बाद 1 2 3, अब यहीं पर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे बीच में 2 चेन लेने, फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, ये हमारा दूसरा। इसके बाद हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने बना रखे ये डबल क्रोशिया इनके बीच में, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डालेंगे, इस तरह सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन लेनी और इससे आगे 2 डबल क्रोशिया के बीच सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर से हमें 3 चेन लेनी है, फिर इससे आगे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है, फिर से 3 चेन, फिर इससे आगे, ठीक है, सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे, फिर से 3 चेन, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे, फिर 3 चेन, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से लॉक, फिर से 3 चेन, इस तरह से, ठीक है। बहुत ही सिंपल इस तरह से बनेगा, 3 चेन लेके इस तरह से। अब मैं यहाँ पे आपको काउंट करके दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे एक ये बना, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमारे 7 बन गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे हमें सेम वैसे ही बनाना है जैसे हम बनाते आ रहे हैं नीचे से, उसी तरह से, ठीक है। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से एक डबल क्रोशिया, यहीं पर दूसरा, फिर हमें 3 चेन लेनी, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशिया इनके बीच में है, 2 डबल क्रोशिया इनके बीच में इस तरह से डालना है सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेनी, 1 2 3, फिर इससे आगे सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से बनाना है, ठीक है। एक जगह में ऐसे बनेगा, फिर एक जगह में हमें इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारी तीसरे नंबर की चेन है, इसमें हमें स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे इससे आगे वाली स्टिच में हमें स्लिप स्टिच लगानी है, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें इसके ऊपर बनाना है, ठीक है। इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 3 चेन लेंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा सेम बनेगा जैसे पहले बन रहा था। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे दूसरा, फिर बीच में हमें 2 चेन लेनी, इस तरह से 1 2, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से एक, यहाँ पे दूसरा। इसके बाद वाली स्टेज में यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे एक में बना लेंगे और एक हमारा इस साइड वाला छूट जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं बनाएंगे। फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे जो बना रखे इसमें बनाना है,
इसमें डालेंगे, सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे, फिर से 3 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे। इससे आगे जो हमने 3 चेन का बना रखा इसमें, ठीक है। इस तरह से 3 चेन, फिर इससे आगे सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे, इस तरह से 3 चेन। तो इसी तरह से घटता हुआ आगे को जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 चेन, फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से लॉक करना है, इस तरह से 3 चेन, फिर ये आगे वाले में इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे 6 हैं, 2 3 4 5 6, पहले 7 थे, फिर यहाँ पे अब 6 हो गए। इसके बाद हमें 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशे हमारा, इसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। एक हमारा साइड वाला छूट जाएगा, फिर एक के ऊपर हमने एक डबल क्रोशे बनाया। अब यहाँ पे हमारा बढ़ेगा, ठीक है। अब बीच में हमें ये 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। ये हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए। फिर यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशे हैं, यहाँ पे हमें एक में बना लेना है और एक हमारा स्किप हो जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए नीचे हमारे 2 डबल क्रोशे है, तो एक में हमने नहीं बनाया, ठीक है, एक में बनाया। फिर यहाँ बीच में हमारा सेम बनेगा, दोनों तरफ से छूटेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये बनेगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारा पहले 7 थे, फिर 6, इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशे हैं, तो ये वाला हमारा साइड वाला डबल क्रोशे है, इसे हमें छोड़ देंगे, ठीक है। अब स्लिप स्टिच करते हुए आगे जाएंगे। यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, इस तरह से। अब इस डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से 2 बन गए। और यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा, एक डबल क्रोशे है, यहाँ पे दूसरा, फिर हमें 2 चेन लेनी बीच में, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, ये हमारा सेम ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशे हैं, तो एक के ऊपर ये एक बना, फिर ये हमारा दूसरा बना, फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से एक छूट गया, इस तरह से हमारा आगे का छूटेगा एक पीछे का। फिर हमें 3 चेन लेनी है, फिर आगे वाले स्टेज में इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है, फिर से 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे, फिर से 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए पहले हमारे 7 बने थे, फिर 6, फिर 5, इस तरह से घटता हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे, 1 2 और ये 3, और यही लास्ट वाला हमारा सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे। फिर से 3 चेन लेनी है, फिर से ऐसे ही बनाना है जैसे यहाँ पे बनाया था, ठीक है। इस तरह से मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे हमारे 7 बने थे, फिर 6, इस तरह से, फिर यहाँ पे 5 बने थे, फिर इसके ऊपर 4 बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं इसे ऊपर तक बना लेती हूँ जब तक एक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा इस तरह से देखिए, सबसे पहले 2 थे, फिर यहाँ पे 3 हुए, फिर यहाँ पे 4 हुए, फिर इसके बाद 5, इस तरह से यहाँ पे हमारा बढ़ता हुआ जाएगा। एक हमारे यहाँ साइड से छोड़ना है, ठीक है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बनेगा। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे तक हम घटाते हुए इसको चले गए, यहाँ पे तक 1 बचा है, इस तरफ से हमारा ये बढ़ता हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए आएंगे। अब यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है जैसे अभी तक बना रहे थे, ठीक है। इस तरह से 3 चेन लेनी है, फिर इससे आगे वाले में डबल क्रोशे, ये हमारा 2 हो गए, इस तरह से 3, ये हमारा 4, ये 5, इस तरह से 6, ये 7,
इस तरह से हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाना है, इसे हमें सेम ही बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ये हमारा सेम ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हमारी 7 स्टिच है तो इसमें बना लेंगे। 8 हैं तो 7 में हम बना लेंगे, एक को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से 1, ये हमारा 2, इस तरह से 3, ये हमारा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, अब ये लास्ट का है 7। ठीक है, अब ये जो 8वां है हमारा, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से हमें 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हमें 5 चेन लेनी है। अब देखिए ये लास्ट में हमारा एक बचा है, इसे बनाते हुए आए थे यहाँ पे तक। ये लास्ट वाले में इसको सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पे 5 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें सेम वैसे ही बनाना है जैसे अभी नीचे से बनाते हुए आ रहे थे, एक को छोड़ के यहाँ पे बनाना है इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाना बताया आपको, इसी तरह से बनाएंगे। और यहाँ पे हमें इसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने धागे को कट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम रेड धागे से बनाएंगे। इस तरह से सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने कट किया है धागा, वहीं पर हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है। इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, फिर एक चेन लेनी है, फिर सेम जगह पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से सिंगल क्रोशे, फिर इससे आगे सिंगल क्रोशे, फिर इससे आगे सिंगल क्रोशे। इस तरह से जितनी भी स्टेज है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ठीक, इस तरह से। अब यहाँ पे 2 चेन की स्पेस में हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से 2 बन गए, ये हमारा तीसरा। अब यहाँ पे जितनी भी स्टेज है यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब बीच में हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। तो आप पूरा वीडियो देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हर एक स्टेज मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। इस तरह से सिंगल क्रोशे बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने चेन बना रखी यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाने हैं। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, और यहाँ पे चौथा, इस तरह से 5वां। इस तरह से एक साइड में हमने 5 सिंगल क्रोशे बना लिए, इसको इस तरह से फैला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें 5 ही बनाने हैं। 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भी हमें सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे सारे में बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बीच में हमें इस तरह से यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे। अब बाकी में यहाँ पे सारे में सिंगल क्रोशे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो इसी तरह से बना लेती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में सिंगल क्रोशे कहते हैं, यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1, 2 चेन लेनी है। अब यहीं पर सेम जगह पे एक डबल क्रोशे, फिर यहीं पर एक और बनाना है, फिर यहीं पर एक और बनाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे से हमें काउंट करना है 1, 2, 3, 4। चौथी वाली स्टेज में सिंगल क्रोशे कर लेना।
फिर देखिए यहाँ पे 1 2 चेन लेके इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, इस तरह से चौथा। ठीक है, अब इसको देखिए हमें आगे वाले में यहाँ पे 1 2 3 4 चौथी वाले में सिंगल क्रोशिया से जोड़ दें। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बीच में हमारा इस तरह से यहाँ पे हमारे 3 सिंगल क्रोशिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे बीच में। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से 2 चेन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, 1 बनाया, फिर 2, फिर ये 3, फिर यहाँ पे 4। ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है इस तरह से। ये पहला डबल क्रोशिया में। ठीक है, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बीच में बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हमें 2 चेन, फिर यहाँ पे सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया। 1 बनाया, इस तरह से 2, फिर 3, फिर 4। अब इसे देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से यहाँ पे 2 चेन, फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से 2 और 3, यहाँ पे 4। अब इसे देखिए यहाँ पे इस तरह से 4 गिन के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से यहाँ पे देखिए हमें 2 चेन लेनी है। 1 2। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसा अभी बनाया था। 4 डबल क्रोशिया, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब देखिए हमें यहाँ पे जोड़ना है इसको, ये बीचों बीच यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से हमें 2 चेन लेनी है। 1 2, फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, अब इसे देखिए हमें यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से 3 हमारे इस तरफ बने, 3 हमारे इस तरफ बने, अब बीच में यहाँ पे बना। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह दोस्तों कंप्लीट होने में कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप भी इसे बना सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।